वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, साइंस की क्लास हम लोग कर रहे हैं। आरओ जो आपका री एग्जाम है 27 जुलाई को, ठीक है। अब देखो, साइंस के कम से कम आपको 20 क्वेश्चन के लगभग वहां पे देखने को मिलते ही हैं। तो इसी के लिए कंप्लीट सीरीज जो है मैं चला रहा हूँ। एक चीज और समझो, इस सीरीज में अभी तक आप ये समझिए 180 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो, पहले पीवाईक्यू देख रहे हैं, फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, फैक्ट, उनको समझेंगे और फिर टेस्ट सीरीज भी देखेंगे हम साइंस के लिए, ताकि अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज चल रही है आरओ की, कंप्लीट पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, 181 वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको मतलब काफी कुछ चीजें जो है इसमें समझ में आएंगी। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, क्या बोला जा रहा है, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित है। मतलब जो आपका मेल नरिश्ड है वो दोनों है, रिच भी पुअर भी। अब देखो, जो आपका कुपोषित, जो मेल नरिशमेंट होता है, ये होता क्या, सही से आपका खाना खाना नहीं खा रहे हो, मतलब जो न्यूट्रिएंट है आपके अंदर में वो सही से जा नहीं रहे हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज है, चलो गरीब में तो हमें समझ में आता है कि गरीबी की वजह से पैसे नहीं है इतने, तो सही से अच्छा खाना नहीं खा पा रहे। जो सरकार आपको राशन दे रही है वो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में फल सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है। चलो, एक बात समझ में आती है गरीबों के साथ में कि क्या कहते हैं, उनके पास में पैसे नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन अमीरों में क्यों बोला जा रहा है? देखो, अमीरों में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कुछ जो बच्चे हैं या जो बड़े हो रहे हैं वो थोड़े मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है ना, वो अच्छा खाना नहीं खा रहे, वो उनके पास में पैसा ज्यादा है, इस वजह से वो खा रहे हैं आपका जंक फूड, ठीक है। क्या खा रहे हैं, पूरा पूरा दिन जंक फूड खा रहे हैं। मतलब ये आपका पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, कोल्ड ड्रिंक जो है दिन में कम से कम आप समझो 4-4 5-5 गिलास पी रहे हैं। और उनसे बोलो फल सब्जियां खाने को, फल सब आसानी से खरीद ले, लेकिन उससे महंगी चीज उनको जंक फूड खानी है। तो इस वजह से दोनों में जो है आपका कुपोषण हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों? अब आगे क्या बोला जा रहा है, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब जो है आपका रूखा सूखा भोजन करते हैं, ठीक है। द रिच ईट रॉन्ग फूड एंड द पुअर ईट पुअर क्वालिटी फूड। तो आपको काफी हद तक ये स्टेट तो आपका क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ना वो सही इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ए वाला जो है करेक्ट आंसर। फिर आगे देखो, अलग अलग आपकी भैया बीमारियां, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो, जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस है ना, ये हमको देखने को मिलता है आपके विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। आपका रतौंधी जो है विटामिन ए, मतलब रात में सही से नहीं दिखता। फिर है आपका रिकेट्स। रिकेट्स होता है भैया विटामिन डी की वजह से। रिकेट्स में होता है क्या ना, हड्डियां वगैरह जो है कमजोर हो जाती हैं। फिर आपका स्कर्वी है भैया, स्कर्वी जो है ये आपका विटामिन सी, मतलब जो आपका मसूड़े वगैरह है, दांत में खून आने लगता है। और फिर जो स्कर्वी विटामिन सी, और जो बेरी बेरी है ये विटामिन बी हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला हो जाएगा आपका, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जाए, जो सीड टेस्टिंग होती है वो किस लिए, जो बीज आपका परीक्षण होता है वो किस लिए किया जाता है। देखो, शुद्धता के लिए तो करा ही जाता है, प्योरिटी के लिए, स्टोरेज के लिए भी होता है, और फिर नमी की मात्रा को नापने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला। सभी के लिए जो है आपका सीड टेस्टिंग करी जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो आपकी संस्थाएं हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है वो दे रखा है। अब देखो, इसरो जो है ना, इसरो का हेडक्वार्टर जो आपको बैंगलोर पे ही देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद में जो डी वाला है, ये है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ये देखने को मिलेगा थिरुवनंतपुरम में। तो इसका वन हो गया, मतलब इसरो का बेंगलुरु, और ये डी का एक। सिर्फ अगर इतना ही पता होता तो आप कर लेते आसानी से, ठीक है। ए वाला इसका हो जाएगा, देखो इसरो का तीसरा हो गया, फिर आखिरी वाले का डी का वन, और बाकी के आप लोग को इसमें दिख ही रहे होंगे। मतलब कुछ कुछ चीजें जो है एलिमिनेशन से भी हो जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन जो है इसलिए समझाया भी है। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित कैसे किया जाता है। देखो, दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। हमारे घरों में कौन सा आता है, एसी आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी किसमें होता है, जो हम लोग सेल वगैरह लगाते हैं कहीं, बैटरी। होता क्या है ना, ऐसा समझ लो, डीसी करंट एक ही दिशा में रहता है, और जो एसी करंट है ना, ये एक बार एक दिशा में रहेगा, फिर जो है दिशा इसकी जो डायरेक्शन है बदलता जाता है। अब अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, कैसे होता है, रेक्टिफायर की वजह से होता है, डी वाला। फिर देखें, इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर शुड बी, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए कम से कम जो है कि उस जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई का आधा, ठीक है। तो बी वाला हो जाएगा, कम से कम इतने का अगर आपका शीशा रखा हुआ है ना, तभी जो है उसकी पूरी इमेज दिखेगी। इससे छोटा शीशा है तो पूरी इमेज जो है तब नहीं आ पाएगी। फिर क्या है,
भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, तो ये है आपका ए वाला, 1/3 जो है एटमॉस्फेयर पर रहता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इनमें से कार्बन का एलोट्रॉप जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा कार्बन का अप्रूव नहीं है, तो ये है आपका ऑक्सो कार्बन। बाकी सब कार्बन के एलोट्रॉप है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और आपका फ्लोरीन्स हो गया, ठीक है। फिर आइए भैया, कौन से केमिकल को फूड प्रिजर्वेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग, जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना है ताकि लाइफ उनकी बने रहे। जैसे चिप्स का पैकेट आता है उसमें केमिकल डला होता है, तो कौन सा केमिकल है, तो ये पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका सोडियम बेंजोएट, बी वाला। कौन सा, सोडियम बेंजोएट, ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर और ब्लीचिंग पाउडर में भैया कौन सा आपका केमिकल होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा देखने को मिलेगा, बी वाला हो गया, ठीक है। इसका एक सेकंड रुकना, इधर ठीक इधर लग गया था, बी वाला, हाँ, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब जो क्लोव जो है, लौंग, लौंग देखा है ना चाय वगैरह में डलती होगी, तो उसमें कौन सा जो है ऑयल पाया जाता है, तेल, तो ये होता है आपका यूजिनल, यूजिनल बोलते हैं इसे, ठीक है, यूजिनल। फिर आइए, एजोला क्या है, तो भैया एजोला है आपका एक एक्वेटिक फंड, जलीय फंड, मतलब ये जल में आपका पानी में पाए जाने वाले एक तरीके से एक पौधा होता है, छोटा सा होता है। विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है आपका मदद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आयरन, जो आपका लोहा होता है, ठीक है। आयरन भी जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी रहता है, हड्डियां उससे मजबूत होती हैं। फिर इसमें जैसे आप लोग टॉयलेट करते हो तो किडनी से जब यूरिन आपकी रिलीज होती है, उसको कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, ये बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है आपका एडीएच, डी वाला। अब एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, एक बार देखते हैं कि कितने लोग बता पाते हैं। फिर आगे, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, वीए जो है वो आपका, वीए स्पीड ऑफ साउंड एयर में, वीडब्ल्यू वाटर में है और वीएस स्टील में है, ठीक है। वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो इसका करेक्ट रिलेशन क्या है, तो करेक्ट रिलेशन होगा आपका ए वाला, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो ध्वनि की गति है ना वो होती है आपकी स्टील में। कैसे पता लगता है, जैसे एक साइंस का एक एग्जांपल है आपका, जैसे मान लो कहीं पे ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पटरियां रखी हुई हैं और यहाँ पे भैया एक इंसान है, तो होता क्या था ना पहले के जमानों में, कि अगर हमें पता लगाना है कि ट्रेन आ रही बहुत दूर है, उसका हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये अपना सर रखते थे पटरियों पे, तो पटरियों पे रखते थे, वो स्टील की है, तो उससे जो है हमें समझ में आ जाता था कि ट्रेन आ रही है, और दूर से पता लग जाता था, क्योंकि जो स्टील है ना उसमें जो ध्वनि है वो तेजी से ज्यादा, वो हवा से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है, इतना समझो, तो करेक्ट में आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। फिर देखते हैं भैया, ब्लू रेवोल्यूशन जो है, नीली क्रांति, वो किससे था, वो था आपका मत्स्य से, जो आपका फिश होती है, जो मछली होती है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, ट्यूमर अगर हमें ढूंढना है, ठीक है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है आपका आर्सेनिक 74, ये याद रखना, ट्यूमर को आपको ढूंढने के लिए, मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर क्या है, लाइफ सेविंग और रेस्क्यू इरिगेशन इंडिकेट्स, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई क्या बताता है, ठीक है, तो देखो है क्या ना, जब बारिश नहीं हो रही तो उसमें आपका सिंचाई, लाइफ सेविंग जो इरिगेशन है, जीवन रक्षक सिंचाई, ये काम आती है, और ये बताता है इरिगेशन क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में, जो आपका क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई होना है, तो ये बताता है, बी वाला हो गया। अगला देखो, अब भाई टीवी में जो आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, ठीक है, जो ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं आपके, जो आपके श्रव्य संकेत आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, तो ये आते हैं आपके फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूशन की वजह से, जो आवृत्ति आपका आरोपण होता है ना, इसकी वजह से हमको सुनाई देता है। फिर देख लो, अटसाली क्रॉप ऑफ शुगर केन टेक्स टाइम टू राइपेन, गन्ने की अटसाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका 18 महीने, ठीक है। अब देखो गन्ने की बात हो रही, गन्ने के सबसे ज्यादा अगर बात करें बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना, ठीक है, गन्ने का। तो चलो इतने 200 ही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, बाकी आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सीरीज से जुड़े रहिएगा, बाकी चैनल को भी फॉलो करते रहिएगा, काफी फायदा आपको होने वाला है आर एग्जाम के लिए। साथ में हम लोग SCS का पेड ग्रुप जो आर का वो भी स्टार्ट हो गया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कूपन कोड तुषार सर अगर आप बताएंगे तो 10% का डिस्काउंट जो है आपको और मिल जाएगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।